हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आप सभी देख रहे होंगे यह क्लास 10th का चैप्टर 13 का सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 8 है। सो ये आईएमपी क्वेश्चन है। आप लोग अपनी बुक्स में टिक कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको मैं समझाने जा रहा हूँ तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। दिया है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter. A conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface areas of the remaining solid to the nearest centimeter square. बच्चों मैं इसको हिंदी मीडियम में और बता देता हूँ। इसमें इस सिलेंडर में ठोस सिलेंडर के बारे में बताया जा रहा है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर। ये एक ठोस सिलेंडर है जिसकी ये ऊंचाई दिख रही है बच्चों, जी आपकी 2.4 सेंटीमीटर है और डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। बच्चों डायग्राम मैंने आप लोग के लिए बनाया है, ये मत कीजिएगा कि सर थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इस बात को ध्यान मत दीजिए। इसको देखिएगा कि मैंने आपको किस तरीके से थोड़ा आपको जो अपनी थिंकिंग है वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो आप इसको समझिए, ठीक है। चलिए इसके बाद बोला गया है कि व्यास वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल को हम कॉनिकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। गॉट इट। चलो आगे पढ़ते हैं। शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गाइस मैंने आपको हिंदी में से भी पढ़ के बता दिया है, तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है। हमें निकालना है इसका शेष ठोस का निकटतम सरफेस एरिया, ठीक है। निकटतम टोटल सरफेस एरिया। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि निकटतम टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक शंक्वाकार काटा गया है खोल, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, इस सिलेंडर में एक कौन भी आ गया है, ठीक है। तो उस कौन को निकालना पड़ेगा पहले नंबर है। अगर उस कौन की जैसे कोई चीज़ अगर अधूरी है तो वो निकालनी पड़ेगी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसकी त्रियक रेखा है, जैसे हम स्लांट हाइट कहते हैं बेटा, वो एल लेट कर लिए, ठीक है। तो पहले अपन गिवन करते हैं जो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। चलिए अपन लिखते हैं पहले नंबर क्या गिवन में क्या क्या है बेटा वो लिख दो, ठीक है। गिवन में जैसे कि आपको टोटल हाइट दी गई है, कितनी हाइट दी गई टोटल बेटा 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और टोटल हाइट के बाद बेटा आपको दिया गया है डायमीटर। डायमीटर कितना दिया गया है बेटा 1.4 सेंटीमीटर। अगर आपको डायमीटर जो होता है इसे हम 2r से भी शो करते हैं, है ना। अगर आप 2r से भी शो करते हो तो जैसे 2r इक्वल में 1.4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हैं, देखिए ऐसे, है ना। तो ये 0 आ जाएगी, यानी रेडियस आपकी आ गई 0.7, है ना। तो यहाँ से अपन ने क्या करा, रेडियस निकाल ली बेटा। जो रेडियस टोटल यहाँ पर इसकी है पूरे बेलन की, मतलब सिलेंडर की, तो रेडियस आपके पास आ ही चुकी है। देन अब हमें क्या निकालना बच्चों, हमें निकालना है इसकी स्लांट हाइट, किसकी, शंकु की, यानी कौन की स्लांट हाइट। स्लांट हाइट है ही, रेडियस भी है ही। अब आप सोच रहे होंगे कि सर रेडियस तो सिलेंडर की है, आप कौन की को कह रहे हैं। बच्चों यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा क्या बोला गया है कि 2.4 सेंटीमीटर हाइट और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट, पॉइंट देखिए, सेम हाइट और सेम डायमीटर इज हॉलोइड आउट। यानी कि इसने बोला है कि सेम हाइट होनी चाहिए और सेम डायमीटर होना चाहिए। तो अगर सेम हाइट है तो सेम हाइट 2.4 सेंटीमीटर, सेम डायमीटर है तो रेडियस भी आपकी सेम होगी, क्योंकि उसी में से तो रेडियस निकाला जा रहा है। तो 0.7 सेंटीमीटर जो है वो अपनी सिलेंडर की है। तो यहाँ पे ये अपनी दिख रहा है आपको का शंकु, जिसे हम कौन कहते हैं। तो इसकी भी आपकी क्या होगी बेटा, इसकी भी आपकी रेडियस है ना 0.7 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो रेडियस हमें पता ही है, पता ही है, और हाइट सेम है, तो इसलिए हाइट 2.4 सेंटीमीटर है ही। हमें बस त्रियक रेखा यानी कि स्लांट हाइट नहीं पता। तो बच्चों आप एक काम करें, लेट कर लीजिए स्लांट हाइट। बेटा राइटिंग पे मत जाना, अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि क्या है मेरी राइटिंग को लेके हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो। आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, बाकी मैं आपको बोलता रहूँगा। स्लांट हाइट ब्रैकेट में एल है, कितना है बेटा अपन ने लेट कर लेते हैं इसको एल सेंटीमीटर, सॉरी एल सेंटीमीटर, गलती से लग गया था। स्लांट हाइट हमने एल सेंटीमीटर लेट कर ली है। अब बच्चों आपको याद होगा, वी नो डेट कर देता हूँ, आपको बच्चों याद होगा आप पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ते थे तो क्या होता था
कर्ण का स्क्वायर प्लस इक्वल टू में आप लिखते थे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर तो अपना ये हो गया एल, ठीक है। एंड क्योंकि स्लांट राइट त्रियक रेखा में है तो ये एल लेट करा अपन ने उसे, है ना। और आधार अपना बेस हो गया कितना 0.7 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर कर दिया प्लस अब यहाँ पर हाइट कितनी बेटा 2.4 सेंटीमीटर। जी आपकी क्या होगी लंब हो गई, है ना। लंब हो गई। अभी तो फिर कोण के लिए इसके लिए आप जो पाइथागोरस प्रमेय का जो आपने फॉर्मूला लगाया ना, इसके लिए आपके लिए क्या हो गई ये लंब हो गई और बेस अपने पास है ही, ठीक है। अब यहाँ से क्या आप इससे ये सॉल्व कर लीजिए, इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये रूट लग गया यहाँ पर। अब यहाँ से पॉइंट हटाना हो तो आप पॉइंट हटा दीजिए, अदरवाइज ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो तो आप ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर अपन ने क्या 0.7 का होल स्क्वायर करते हैं बच्चों, तो 0.7 का होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा 0.49 प्लस देखो 7 का स्क्वायर 49 होता है, पॉइंट में 0 तो इसको एज इट इज रहेगा। ऐसे इसका करेंगे, इसका करने पर बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.76, ठीक है। आप करके देखेंगे ना 24 इंटू 24 576 आएगा, ठीक है। फिर 576 के बाद पॉइंट की अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो पॉइंट का भी स्क्वायर होगा, यानी दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट से दो संख्या लगाई हमने तो 5.76 आ गया। अगर आप करके देखेंगे ना बेटा इसका 2.4 का मोबाइल से भी करके देखेंगे तो 5.76 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं अपन, यहाँ पर 5.76 हो गया। इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का सम हमने करा तो कितना आ जाएगा बेटा 6.25, ठीक है। 6.25 आ गया। अब बेटा देखो अगर पॉइंट पे ना ध्यान देगा कि आप ध्यान दो तो 625 है, और आपको याद होगा कि 625 होता है 25 का स्क्वायर, और यहाँ पर अंडरूट में अंडरूट से बाहर निकलने के लिए 25 इंटू 25 करते हैं तो जाके हम बाहर आते हैं, मतलब बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर 625 है तो इसको बाहर निकालेंगे तो बेटा 25 लिख लो पहले नंबर, और यहाँ का बीच में लग जाएगा आपका पॉइंट। क्यों लग जाएगा, क्यों मैंने आपको बोला था जब आप इसके स्क्वायर करते हैं तो पॉइंट भी दो संख्या के बाद लगेगा। अब आप अंडरूट से बाहर निकल रहे हैं तो क्या हुआ, दो संख्या में एक संख्या कॉमन होती है तो वो अपन ने यहाँ पॉइंट लगा दिया। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है तो बच्चों जी लो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, कुछ नहीं। 625 दिया है पॉइंट का, इसका आप एलसीएम भी लेने जाओगे तो बेटा कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम लोगे तो 2.5 से लोगे 2.5 से कैसे, देखो 2 के पाड़े में ये 2.5 से अगर आप लोगे ना तो 25 इंटू 25 कितना होता है 625 होता है, तो ये 2.5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2.5 से 2.5 गए कैंसिल, बचे कितने बचे 1, ये 2 हो गए तो यहाँ पर 2 लिखा, 2 में से 1 बाहर निकल गया ना। अभी अपन ने पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया, अपन ने 25 का पाड़े पे ध्यान दिया, 25 के पाड़े में 625 25 बार आते हैं। अब पॉइंट लगा अपन ने बीच में छोड़ दिया, ठीक है, तो ये लगा रहने दिया। अभी 2 आ गए तो 2 को अपन ने अंडरूट से बाहर निकालने के लिए एक सिंगल आ गया, क्लियर है। तो जी अपनी क्या आ गई बेटा सेंटीमीटर में स्लांट हाइट, क्या आ गई बेटा स्लांट हाइट जो कि एल है, हमने लेट की थी त्रियक ऊंचाई। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे फॉर्मूला किसका, टोटल सरफेस एरिया का। तो बेटा आपको पता होगा ठोस का टोटल सरफेस एरिया है ना, तो अपन लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, है ना, ऑफ सॉलिड, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू में बेटा क्या है फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अपना आएगा बेलन यानी कि सिलेंडर अपना लिख देते हैं बच्चों। अब एक बार आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखिए एक तो सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के अंदर शंकु हो गया, इन दोनों का सम करेंगे टोटल सरफेस एरिया नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा बेटा तो यहाँ पर ऊपर आप बेस दिख रहा है, ये बेस ऊपर का ही जी आपको सर्कल का, और यहाँ से काटा गया है शंकु में भी, शंकु को काटा गया है ना टोटल, ऊपर से नीचे नहीं काटा गया ऊपर से काटा गया है, तो ऊपर का सर्कल का भी अपन को निकालना पड़ेगा एरिया। जब इसका टोटल करेंगे और शंकु का टोटल करेंगे और बेलन का यानी कौन सर्कल एंड अपना होगा सिलेंडर का टोटल, तब जाके होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मतलब ठोस का, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया प्लस अब अपना कौन बचा शंकु का, तो आप उसका भी लिख दीजिए बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या आ जाएगा कौन, ठीक है, प्लस यहाँ नीचे लगाएंगे क्योंकि यहाँ से अपन एक सवाल और सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे बेटा अपना कर्व सरफेस एरिया ऑफ नहीं लिखेंगे आप पाई आर स्क्वायर है ना, तो ये एरिया ऑफ सर्कल होगा, तो आप हम शॉर्ट में लिख देते हैं ए आर ब्रैकेट में बेस, क्योंकि हम ऊपर के आधार का अपन जो ऊपर का आधार है ना बेस उसका एरिया निकालना है, तो हमने ए आर मतलब एरिया ऑफ सर्कल का कर दिया बेस, ठीक है। अब देखिए
इसके फॉर्मूले लगाते हैं तो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh होता है बेटा, 2πRh प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, πRl, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल ऊपर के आधार वाला तो πr² हो गया। अब देखो इसको आप इसकी जगह SW से शो कर सकते हैं, क्लियर है, गॉट इट। अब देखिए भाई इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं एंड देन इसको सॉल्यूशन के लिए हम इसको थोड़ी स्पेस दे देते हैं बेटा, है ना, यहाँ हम सॉल्व करेंगे, क्लियर है, इसलिए हमने स्पेस बना ली। SW इजिकल्स टू में 2πRh है ना, 2 मल्टीप्लाई में पाई कितना है बेटा, देखिए यहाँ पे 2πRh πRl और πr² है ना, तो बेटा यहाँ से कुछ कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले सकते हो आप बेटा, πr कॉमन ले सकते हो, πr कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 2h प्लस यहाँ l प्लस यहाँ पे बचेगा r, ठीक है, क्या बचेगा 2h L और R, इतना बच गया बेटा। अब इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ से कैसे सॉल्व होगा, SW इजिकल्स टू में पाई कितना है बेटा 22/7 मल्टीप्लाई में 22/7 हो गया, मल्टीप्लाई में रेडियस कितनी है बेटा 0.7, रेडियस हमने ये निकाली थी, ठीक है। अब ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, हाइट पूछ रहा हूँ, स्लांट हाइट नहीं, हाइट कितनी 2.4 सेंटीमीटर है ना, प्लस अब देखो L मतलब स्लांट हाइट वो 2.5 सेंटीमीटर प्लस, है ना, ध्यान से देख रहे हो, और रेडियस अपनी कितनी बेटा 0.7, तो सेम रेडियस थी इस रीजन से, है ना। अब देखिए बेटा JSW 22/7 दिया गया है, अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या लग जाएगा 10, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ यहाँ 22/10 बचे, ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। चलिए अब ब्रैकेट में यहाँ देखिए, यहाँ 2 का इंटू इसमें कर दिए 2.4 में, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 2 जा 4 0.4 2 जा 8, है ना, 2 2 जा 4 और 2 4 2 जा 8 और पॉइंट वैसा का वैसा प्लस 2.5 एज इट इज़ रहने दीजिए प्लस 0.7, क्लियर है, गॉट है। अब देखिए ये जीरो यहाँ से 10 का अगर डिवाइड आप 22 में करेंगे तो यहाँ पे 2.2 बचेगा, 2.2 बचेगा कैसे, यहाँ जब भी आपको याद हो अपॉन में अगर 10 हो या 1 के बाद कोई भी जीरो वाली संख्या होती है तो उसको अपॉन से हटाने के लिए ऊपर अगर आप डिवाइड मारते हैं तो कुछ नहीं कीजिए, जितने जीरो हैं उतना ऊपर है ना संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दिया जाता है। जैसे एक जीरो है तो पीछे से संख्या गिनी है, यहाँ तो दो संख्या है तो यहाँ पे पीछे से गिनी एक 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, यानी कि ये आ जाएगा 2.2। अब यहाँ पे देखिए इनका सम कर दीजिए और मल्टीप्लाई में लेंगे तो देखो अपना इनका सम करा 4.8 2.5 0.7, तो देखो 7 और 7 14 15 और 5 कितने होते हैं बेटा 15 और 5 हो गए 20 की 0, ठीक है, 0 की 2 हासिल, देखो 2 और 4 कितने हो गए बेटा 2 और 4 हो गए 6 और 2 कितने हो गए 7 8 आ गए। अब पॉइंट देखो बेटा पॉइंट का लगा है यहाँ पर लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो सर पॉइंट के बाद 1 2 3 पॉइंट है तो 3 संख्या के बाद लगना चाहिए, तो बेटा वो मल्टीप्लाई में होता है ना, वो मल्टीप्लाई में होता है, जोड़ में नहीं होता, ये याद रखना। तो जोड़ में तो हम जी देखते हैं कि पॉइंट यहाँ पे एक्यूरेट लगा है कि नहीं, तो यहाँ लगेगा, ठीक है। अब देखो 2.2 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखो 8 2 जा 16, देखना ध्यान से करना 8 2 जा 16, ठीक है, 6 2 जा 16 यहाँ से ले 8 2 जा 16 17, देखो पॉइंट कहाँ पे लगा बेटा एक संख्या के बाद तो यहाँ पे लग जाएगा, ये लास्ट से गिनेंगे और ये क्या है बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो जी आपका बेटा क्या आंसर। अब देखो ये पॉइंट के बाद क्या है 6 है, तो आपको याद होगा बेटा मैथमेटिक्स में रूल्स होता है कि पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी कोई संख्या होती है, अगर वो संख्या आपको पॉइंट से हटानी है तो आप क्या कर सकते हैं पॉइंट के पहले एक संख्या को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम यानी कि लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हैंस करके आप लिख सकते हैं बेटा कि आपका हार्वेस्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना है बेटा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रैकेट में जी जरूर लिख दीजिएगा बेटा अप टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, अप टू नियरेस्ट, ठीक है गाइज। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने आपको क्या बोला है,
जी अप टू नियरेस्ट मैंने आपको बोला है इसीलिए, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद संख्या आई थी तो अपन ने उसको इस रेशियो में दे दिया, ठीक है। तो गाइज आपको क्वेश्चन और वीडियो कैसी लगी हो हमें कमेंट्स में बताइएगा, और इस तरह की अमेजिंग वीडियो डेली पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना हो सकता है हमारे इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले आप लोग गुड लक।